गांव सीतापुर में मिट्टी के कच्चे घरों और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों के बीच एक छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ी नुमा घर था, जहां रघु अपनी मां शांता और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। रघु की उम्र कोई 13-14 साल रही होगी और वो गांव का सबसे कमजोर, सबसे दुबला पतला लड़का था। शरीर से इतना कमजोर कि हवा भी उससे टकरा जाए तो गिर पड़े। स्कूल में पढ़ाई में सबसे पीछे, खेलों में भी सबसे बेकार और हिम्मत दिखाने में भी किसी काम का नहीं। इसलिए गांव वाले हमेशा उसके लिए नालायक निकम्मा इस्तेमाल करते थे। स्कूल के मास्टर साहब तक रोज उसकी क्लास में डांट लगाते। अबे रघु, एक सवाल भी नहीं आता तुझे? घर जा, माँ के साथ बर्तन धोना सीख। और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे निकम्मा रघु आया, आज भी आखिर ही आएगा कहते हुए उसको धक्का मारकर आगे निकल जाते। घर पर भी जब माँ काम से लौटकर थकी हारी आती तो रघु को देखकर कभी कभी खींच जाती। बेटा बेटा, तू क्यों ऐसा बना है? कुछ तो कर ले, ढंग का आने देते हैं कि तेरा बेटा बोझ है। मगर फिर भी माँ का दिल इतना बड़ा था। लोग क्या कहते हैं मत सुन, एक दिन सब अच्छा होगा। और रघु के सीने में तब एक छोटी सी चिंगारी जल जाती कि शायद सचमुच एक दिन सब अच्छा होगा। मगर फिर अगले दिन वही स्कूल की डांट और गांव के लोगों के ताने उसे फिर तोड़ देते। घर की गरीबी इतनी थी कि माँ दिन भर गांव के चौधरी, साहूकार और बन्नियों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोकर शाम तक टूट जाती। और गुड़िया छोटी सी थी, मगर फिर भी माँ के कामों में हाथ बटाती। रघु स्कूल से लौटकर 2-4 घरों में मजदूरी करता। कभी खेत में हल्की हल्की घास काट देता, कभी मवेशियों का चारा बांध देता, कभी कुएं से पानी खींचकर दे आता और रोज शाम को थोड़े पैसे माँ के हाथ पर रखकर यही कहता, अम्मा कल और ज्यादा कमाऊंगा। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी और स्कूल से छुट्टी के बाद सब बच्चे हंसते खेलते निकल गए। रघु धीरे धीरे गांव के बाहर वाले आम के बाग से होकर घर लौट रहा था। रास्ते में पगडंडी के किनारे उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां कोई चीज धूप में सुनहरी चमक दे रही थी। वह रुक गया, सोचा शायद कोई सिक्का होगा या कांच का टुकड़ा। उसने जमीन से उठा लिया तो देखा कि एक चिकना सा गोल पत्थर है जो सोने जैसा चमक रहा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, कुछ समझ नहीं आया मगर अच्छा लग रहा था तो जेब में डाल लिया और घर ले आया। शाम को जब बहन गुड़िया के साथ दूध पी रहा था तो उसने पत्थर जेब से निकालकर उसे दिखाया। गुड़िया ने देखा तो मुंह खोलकर बोली, भैया ये तो सोने जैसा दिखता है, क्या सचमुच सोना है? रघु हंस पड़ा, पगली ये तो पत्थर है, अगर सोना होता तो भी अमीर हो जाते। और दोनों हंस पड़े, मगर किस्मत को शायद यही मंजूर था। अगले दिन रघु स्कूल से आने के बाद अकेले बैठा था। उसने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कील पर खेल खेल में उस पत्थर को रगड़ा और चमत्कार हो गया। कील चमकते हुए सोना बन गई। रघु के तो होश उड़ गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कील को उठाकर देखा और यकीन न हुआ। फिर उसने लोहे के कुछ और टुकड़े लाकर उस पर रगड़ा, सब सोने में बदल गए। वह डरते डरते माँ के पास गया और कील दिखाते हुए बोला, अम्मा देख तो। माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, सोना कहां से लाया? चोरी तो नहीं की? मगर जब रघु ने उसके सामने लोहे की एक और कील को सोने में बदल दिया तो माँ की भी आंखें भर आई। बेटा ये क्या जादू है? रघु ने कहा, माँ ये पत्थर रास्ते में मिला था। अब उनके सामने नया सपना खड़ा था। रघु ने धीरे धीरे गांव के साहूकार बनवारी लाल से सस्ते लोहे की छड़ें खरीदकर रात में सोना बनाना शुरू किया और सुबह शहर जाकर बेच आता। शुरू में थोड़ा बेचता ताकि किसी को शक न हो, मगर महीनों में उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने घर की कच्ची झोपड़ी गिरवाकर एक सुंदर पक्का मकान बनवा दिया। माँ के लिए नए कपड़े खरीदे, बहन को अच्छे स्कूल में डाला और उसे किताबें और जूते दिलाए। लोग अब रघु को देखकर चौंक जाते, वही लोग जो कहते थे निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, अब कहते कितना किस्मत वाला निकला। मगर रघु ने किसी से कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपना काम करता रहा और माँ को कहता, अम्मा सबकी मदद करूंगा। उसने गांव में कुआं खुदवाया ताकि औरतों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। स्कूल में गरीब बच्चों को किताबें और कपड़े बांटे। जिनकी बेटियां शादी के लायक थीं मगर पैसे नहीं थे, उनकी धूमधाम से शादी करवाई और धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी नेकदिली और अमीरी के किस्से फैल गए। अब लोग उसे सेठ रघुचंद कहने लगे और जो लोग कभी उसे निकम्मा कहते थे वही उसके पैर छूते और कहते, भगवान करे सबको रघु जैसा बेटा मिले। मगर रघु ने कभी घमंड नहीं किया, उसने सबकी मदद की। मां शांता अब चैन से मंदिर जाया करती और भगवान से कहती, मेरे बेटे का दिल ऐसा ही बना रहे।
और गुड़िया भी पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गई और गांव में ही रहकर गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगी। एक दिन रघु को खुद एहसास हुआ कि असली दौलत इस पत्थर में नहीं बल्कि इंसान के अच्छे दिल में होती है। उसने पारस पत्थर को गांव के मंदिर में दान कर दिया और पंडित हरिहर से कहा, पंडित जी, अब इसे कोई और जरूरतमंद इस्तेमाल करे, मुझे अब अपने दिल पर भरोसा है। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने सोने से भी बड़ा काम किया है। तूने साबित कर दिया कि असली सोना दिल में होता है। अब गांव में रघु का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता था। वही मास्टर साहब जिनकी डांट कभी उसे तोड़ देती थी, अब सबके सामने कहते, रघु जैसा नेक दिल कोई नहीं। मगर रघु हर किसी से बस यही कहता। माँ ने सिखाया कि लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाओ, मेहनत करो और दिल बड़ा रखो। और इस तरह रघु ने साबित कर दिया कि मेहनत और नेकदिली से भगवान भी मदद करता है और दौलत से बड़ा हमेशा इंसान का अच्छा दिल होता है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी कहानी को इतना प्यार दिया। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली स्टोरी आने से पहले सबसे पहले आप तक पहुंचे।